दोस्तों आज हम सीखेंगे इंस्टाग्राम वाला एलईडी मिरर कैसे बनाया जाता है। इसमें मैं भी पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं भी पहली बार सीख रहा हूँ और साथ साथ आप भी पहली बार ही सीखेंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। आप इसे देख के खुद से भी बनाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इसको बनाना कोई बहुत ज़्यादा भारी बात नहीं है, बहुत आसान है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंसर वाला एलईडी मिरर बनाया है इस भाई ने, जो साइड में हमारे खड़ा है, देवेंद्र नाम है इनका। और ये इस तरह के एलईडी मिरर बनाते हैं हमारे शहर शिवहारा के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एलईडी मिरर हमने कटिंग कर लिया है। मिरर का साइज है हमारा 48 इंच बाई 24 इंच, यानी कि 4 फीट बाई 2 फीट का है। और इसमें हमने इचिंग वगैरह कर रखी है और इसको किस तरीके से बनाना है पूरा प्रोसेस बताऊंगा। देखिए यहाँ पे अपने को 1.25 इंच की पट्टी छोड़ देनी है। 1.25 इंच की पट्टी छोड़ने के बाद आपको 25 mm की इचिंग करा लेनी है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। बीच में आपको सेंसर भी लगाया है। सेंसर किस साइज पे लगा हुआ है, कितने साइज का इसमें स्टिकर लगाना है, सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी इसकी है लाइट वगैरह असेंबल कर दी है। 120 एलईडी हमने इसके बॉर्डर पे घुमाई है, बाहर कोप की साइड में, और अंदर की साइड में भी 120 वाली एलईडी जो है अंदर लगा रखी है हमने। तो देख सकते हो यहाँ पे जो हमने जो इचिंग वाला है उसको बॉर्डर को हमने चारों तरफ इसकी लाइट लगाई है, जिससे कि अच्छा फोकस पड़े और बहुत तेज रोशनी हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब कुछ चिपकाया किस तरीके से है, पूरी जानकारी आज की वीडियो में सब कुछ मिलने वाली है। आप वीडियो को लास्ट तक देख लेना। पूरा कनेक्शन कर दिया है हमने लाइट का यहाँ पे, और 5 एम्पियर का इसमें अडेप्टर लगाया है, जिससे कि जल्दी खराब ना हो। और सेंसर भी बहुत अच्छी क्वालिटी का लगाया गया है इसके अंदर, जो इस वक्त आप लोग वीडियो में देख रहे हो। ये सेंसर जल्दी खराब नहीं होगा और ये इस तरीके से वर्क करेगा जैसा आप लोग अभी वीडियो में देख रहे हो। इसमें ये भाई कलरफुल भी बनाते हैं और सब इनका हैंडमेड रहता है, खुद अपने हाथ से ही बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं भी यहाँ पे देख के सीखने के लिए गया था किस तरीके से बनाया जाता है। तो आज सभी भाई मिलके इसको सीखेंगे किस तरीके से इस भाई ने इसको बनाया है और क्या क्या चीज़ों का इसमें इस्तेमाल किया है और कैसे किया है। तो देखिए यहाँ पे एल्फी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा है। एल्फी आप यहाँ पे कोई सी भी कंपनी की ले सकते हो। ये मैं कौन सी कंपनी की लगा रहा हूँ मैं वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा। तो इतना करने के बाद यहाँ पे भाई ने इसको चिपका दिया है, क्योंकि मैं अभी आगे आपको उसमें बहुत सारा काम है वो सब दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हम हुक लगाएंगे। हुक लगाने के लिए हम मार्किंग कर रहे हैं, यानी कि निशान लगा रहे हैं। सही साइज पे सही निशान का होना, क्योंकि हुक जो अगर आपका टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तो मिरर आपका कभी भी सीधा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 इंच हमने साइड से छोड़ा है और 4 इंच ही हमने ऊपर से निशान लगाया है। इस साइड में भी दोनों साइड, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों हुक अपने को 4-4 इंच पे निशान लगा लेने हैं अपने मिरर के हिसाब से, क्योंकि हमारा ये 24 इंच का मिरर था तो हमने 4-4 इंच के निशान लगाए। तो फिर हमने बैकलाइट पट्टी काटनी थी थोड़ी सी, तो पट्टी किस लिए काट रहा हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो 3 इंच बाई 2 इंच की हमने 5 पट्टी ली है, जो हमारी जो है बराबर टक्कर पे आ जाए, ऊपर ना निकले, क्योंकि हमें इसके ऊपर हुक लगाने रहेंगे। हुक जब हम लगाएंगे तो इसको चिपकाना कैसे है, यहाँ पे भी अपने को एल्फी लेनी है। एल्फी लगा देनी है अपने को पहले मिरर पे। मिरर पे जब एल्फी लगा देंगे तो बस 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप इसके ऊपर ये बैकलाइट रख देंगे और ये चिपक जाएगी, समझ लीजिए। इस तरीके से आपको सारी जो अपनी बैकलाइटें हैं 5-5 पीस वो चिपका देना है, क्योंकि हमारा बॉर्डर जो है इतना ही ऊंचा आ रहा है 5 पीस के बराबर। तो एक साइड का हमने लगा दिया है, दूसरी साइड का भी हम ऐसे ही लगाएंगे जैसा हमने दूसरी साइड का लगाया। अब इसमें बारी आती है हमारा हुक लगाने की। तो हुक भी मैं किस तरीके से लगाऊंगा तो वो भी आप देखना। ये एल्फी है वेगा की विक्की, तो यहाँ पे आप फेविक्विक भी ले सकते हैं। तो अब ये हुक लगा रहे हैं। हुक में अपने को 1.25 इंच का पे स्क्रू जो है वो आराम से टाइट हो जाएगा, और इसकी पकड़ भी मैं आपको दिखाऊंगा, इसकी मजबूती भी, ताकि ये जो है शीशा है मिरर है आपका गिरे ना दीवार पे हैंग करने के बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई ने जो है इसमें थोड़ी सी एल्फी भी लगाई है चारों साइड में। अब मैं इसको इसकी मजबूती दिखाता हूँ, इसका वेट कैपेसिटी देखिए, कुछ भी इसमें नहीं होगा, ये अच्छे तरीके से चिपक गया है दोस्तों। और इसमें क्या कमी रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, कि हम आगे अगर इसको कभी बनाएं तो इसमें हम किन चीज़ों का और इस्तेमाल कर सके, इसमें और क्या अच्छा कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद ये दूसरी साइड का भी इसने भाई ने इसको कर दिया है बंद। दोनों साइड से ये अब हमारा बंद हो रहा है। तो अब हम हुक निकालेंगे। हुक निकालने के लिए अपने को नाइफ कटर लेना है। नाइफ कटर लेके अपने को बस उस हुक के ऊपर कटिंग कर देनी है जहाँ पे हमारा हुक निकल रहा है। बस इस तरीके से अपने को एक साइड का हुक तो हमने निकाल लिया है, ऐसे ही अपने को दूसरी साइड का हुक भी निकालना है। देखिए इस तरीके से अपने को हुक निकल गए हमारे दोनों। तो दोनों हुक निकलने के बाद अपने को क्या रह गया, अब इसमें एल्फी लगानी रह गई है, यानी कि इसको मजबूत करने से चिपकाने की बारी रह गई है। तो यहाँ पे भाई इसको चिपका रहा है, और इसकी कीमत भी मैं आपको बता दूंगा कि कितना खर्च इसमें आया है और ये कितने रुपए का बेचते हैं इस तरीके का बनाने में। तो ये बस एक्स्ट्रा पार्ट जो भी हमारा निकल रहा है बैकलाइट का, उसको हम नाइफ कटर की मदद से ही काट देंगे दोस्तों। तो भाई ने इसको यहाँ पे कटिंग कर दिया है पूरा नाइफ कटर से। अब बारी आती है इसको बंद करने की। तो इसको बंद करने के लिए भी अपने को एल्फी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। एल्फी जो हम लगाते हैं अपने फर्नीचर भी हम ज़्यादा यूज में लेते हैं, बस ये उससे ही चिपक जाती है। एक बूंद लगाएंगे आप और 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, और ये समझ लीजिए बूंद लगते ही चिपक जाएगी। तो मजबूती भी इसमें पूरी है
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप भी इसको आसानी के साथ बना सकते हैं अगर आप इस तरीके का डीसी वर्क कर सकते हैं तो लाइट वगैरह का। नहीं तो आप किसी भी इलेक्ट्रिशियन को बुला के इसमें लाइट का कनेक्शन वगैरह करा सकते हैं और अपना जो है खर्च भी बचा सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे पूरी जानकारी दी है और आगे भी जो जानकारी है सब कुछ आपको देने वाला हूँ। देखिए पूरा जो है अपने को अच्छे तरीके से बंद कर लेना है ताकि जो हमारी लाइट जले इसके अंदर वो रोशनी जो हमारी बाहर बैक साइड में ना आए। तो प्रॉपर इसको कटिंग करनी है। अब बारी आती है स्टिकर की। तो ये स्टिकर हमने जो है कार की जो डेकोरेशन करते हैं, मोटरसाइकिल की मॉडिफिकेशन करते हैं, जो स्टिकर वगैरह चिपकाते हैं, वहाँ से हमने इसको लिया है 300 रुपये में। ये हमने दो फीट का चौड़ाई में लिया है। एक पीस हमारा 12 इंच का है ऊपर वाला और नीचे वाला हमारा 9 इंच चौड़ा है। 12 और 9 बीच में फिर हमारा मिरर आ जाता है। तो ये स्टिकर की भी हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसको हम चिपकाएंगे। चिपकाने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें स्टिकर आता है, इसमें ग्लू रहता है। बस इसको पूरी फिल्म को आपको निकाल लेना है। पूरी फिल्म जब आप निकाल लेंगे अच्छे तरीके से निकालें और इसमें बबल ना रहे बिल्कुल भी। बबल निकालने के लिए आपको क्या करना है, बबल वो भी मैं आपको वीडियो में अभी बताऊंगा। देखिए दोस्तों, बबल निकालने के लिए भी आपको बैकलाइट का एक टुकड़ा ले लेना है। उसके कोने को हल्का सा राउंड कर देना है ताकि हमारा जो स्टिकर है वो फटे ना, डैमेज ना हो। और इसमें बबल का आपको ध्यान रखना है, बबल निकाल देने हैं बस। बबल अगर निकल गए आपके तो वो सारी समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। जो एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा फिर आप उसको आसानी के साथ कटिंग कर सकते हैं नाइफ कटर की मदद से, जैसा अभी भाई यहाँ पे कटिंग करके दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो थोड़ी सी मिस्टेक हुई है वो आप काली पट्टी देख रहे हो साइड में, हल्की सी 6 mm की वो पट्टी नज़र आ रही है। ऊपर का भी हमने ये कटिंग कर दिया। भाई ने यहाँ पे ठीक से साइज नहीं ले पाया था, शीशा इन्होंने बड़ा कटिंग कर लिया था अपना। तो ये एक मिस्टेक रही इसमें। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, जितना आप स्टिकर लेकर आ रहे हो उतना इसको कटिंग करना है मिरर को। तो यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है, अब ये देख सकते हो। अब इसमें मुझे जो एक प्रॉब्लम लगी, कमी लगी, तो वो जो हमारा वाइट वाला बेस आ रहा है स्टिकर वाला, उसके अंदर भी अगर लाइट हो जाती तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता। तो आगे मैंने भाई को बताया भी है कि अगली बार जब आप इसे बनाएं, किसी को दो बेचने के लिए बनाएंगे, तब इसके अंदर आप इसमें इचिंग करके इसमें इसी तरीके से लाइट लगाएं जैसा आपके साइड में बॉर्डर पट्टी आ रही है 25 mm वाली। तो ये और खूबसूरत लगेगा। इसकी कीमत इन्होंने रखी है 4000 रुपये की, 2 फीट बाई 4 फीट की। साइड में आप यहाँ पे कोप भी देख सकते हैं। 120 LED है। यहाँ पे आप 240 वगैरह LED भी लगा सकते हो दोस्तों, जिसमें बल्ब नज़र नहीं आते, उसकी रोशनी भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। आपकी इसमें क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना, पेज को फॉलो कर लेना।